माँ को गुजरे हुए आज पूरे 10 साल हो गए। ये कहानी आज से 9 साल पुरानी है। माँ के चले जाने के बाद हम सब बहुत अकेले हो गए थे। पिताजी का सहारा था छोटे और मेरा सहारा था नशा। ये मेरी जिंदगी की सबसे भयानक घटना है। हमारे पास पहनने के लिए ना तो अच्छे से कपड़े हुआ करते थे और ना ही खाने के लिए 2 टाइम की रोटी। माँ के इलाज में सारी जमीन सारे पैसे लग गए थे। बेटा सुमित, पापा आजा रोटी खा ले। आगे की कहानी आप खुद देख लीजिए। पापा, इस बार मैंने फौज की बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है। अब की बार मैं फौज में लग के ही दिखाऊंगा। बेटा ऐसे ही मन लगा के मेहनत कर और एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। रोटी खा के अपने बड़े भैया को भी बुला ला, वो भी गरम गरम रोटी खा ही लेगा। जी पापा। आजा बेटा रोटी खा ले। और तू ये शराब छोड़ क्यों नहीं देता? तू भी अपने छोटे भैया की तरह फौज की तैयारी कर, अच्छी नौकरी लग और अच्छी मेहनत कर। हाँ भैया, पापा सही तो कह रहे हैं। छोटो छोटो रहे, हमारा बाप बनने की कोशिश मत करे। तू बेरा भूखा ही मर रहा तू भी। पापा, सरपंच साहब कह रहे थे आज आप काम पे नहीं आए, कैसे परेशान हो, क्या हुआ? कुछ रुपये धरे थे राशन के लिए, उनको भी तेरा बड़ा भैया चुरा के ले गया। कहाँ है भैया आप? यहीं कहीं दारू पी रहा होगा खेतों पे। ये कभी नहीं सुधरेंगे ना पापा, ये नशा एक दिन इनको ले डूबेगा। आप परेशान मत हो, मैं भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। नशे ने मेरे को इस तरह अंधा कर दिया था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कौन मेरा अपना है और कौन पराया। इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अब इस नशे को करने के लिए तुम्हें घर से पैसे चुराने की जरूरत पड़ रही है। चलो जा मेरी नजर के आगे से। मैं कुछ भी करूं, तू कौन हो वे? छोटो छोटो रे, नहीं साले कूट दूंगा। चलो जा मेरी नजर के आगे से। चल। एक दिन जब छोड़ के चला जाऊंगा ना, सबसे ज्यादा तुम ही रोओगे। अब घर में खुशियां आने लगी थी, लेकिन ऐसी खुशी जिसको पहले से ही नजर लगी हुई थी। बेटा अपना और अपने देश का ख्याल रख। पापा, आप भी अपना और भैया का अच्छे से ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा। ठीक है दीदी। पापा, माँ के जाने के बाद आपने कभी हमें उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत हूँ। चल ठीक है बेटे, इन बातों का समय नहीं है, बस तुम्हारी आती ही होगी। चलो। ताऊ, सुमित भैया के टकराने से मौत हो गई है। देख लिया ना नतीजा इस गरीबी का। आज मुझे जलाने तक के लिए शमशान में जगह नहीं दी गांव वालों ने, और आपके अलावा तो पापा का कोई है भी नहीं। अब तो छोड़ दो इस शराब को, कुछ कर लो जिंदगी में। इस पल ने मेरे को पूरा अंदर से तबाह करके रख दिया था। एक पल को तो ऐसे लगा था जैसे मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुका हूँ, लेकिन फिर मेरी धरती माँ ने मेरे को संभाला और मेरे को दूसरा जन्म दिया, एक फौजी का।
आज मैं इस देश का फौजी हूँ और अपनी भारत माँ, अपने पिताजी और सैकड़ों ऐसे लोगों के लिए जीता हूँ जो इस देश के प्रति जीते हैं। तो ये थी मेरे गरीब पिता और मेरी कहानी। बाबूजी, चलता हूँ मैं। अपना ध्यान रखना और अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखना। और मुझे इस बात का गम नहीं कि मेरा छोटा बेटा शहीद हो गया, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बड़ा बेटा देश की रक्षा के लिए आगे खड़ा है। अगर मेरे और भी बेटे होते तो मैं उनको देश की रक्षा के लिए निछावर कर देता बेटे। बाबूजी, नहीं बाबूजी।